हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका होस्ट हम्माद मुस्तफा। बात करने जा रहे हैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज, वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज इन क्रिकेट हिस्ट्री। इंडिया भी माइटी साइड है, ऑस्ट्रेलिया भी माइटी साइड है। 3 मैचेस हुए हैं, एक इंडिया का, एक ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा मैच ड्रॉ हुआ है। 4th मैच होने वाला है, बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा, 80,000 क्राउड होगा, टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे इंडिया फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है या ट्रेविस हेड 100 लगाएगा, विराट कोहली 100 लगाएगा, मिचेल स्टार्क 10 आउट करेगा, बुमराह 10 आउट करेगा, बनने क्या जा रहा है। अर्ली प्रेडिक्शंस लेते हैं सर, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, विन परसेंटेज किसकी तरफ जा रही है? आई गेस इंडिया, बिकॉज वो बहुत सी कंट्रीज को मतलब राइवल दे चुका है, क्योंकि वहाँ का बैट्समैन विराट कोहली वो बहुत अच्छा है। क्रैश है विराट पे कह सकते हैं टाइप ऑफ। ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ का डेंजरस बॉलर है मिचेल स्टार्क, तो मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, तो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया विन करेगा। इंडिया कंटिनेंट एशिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया सिना कंट्रीज के अंदर आता है, तो हमें एशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं इस बारे में पता, बट मुझे ऑस्ट्रेलिया ही पसंद है। ऑस्ट्रेलिया ही पसंद है। क्योंकि मुझे आपको विराट कोहली नहीं अच्छा लगता? अच्छा लगता है, वो किसी नहीं अच्छा लगता। ठीक है। इंडिया का रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न इज वेरी गुड। बिल्कुल। सो शामी का रिटर्न है, सिराज का रिटर्न है। शामी आज रूल आउट हो गया, आज एक न्यूज़ आई है शामी रूल आउट हो गया इंजरी। जी इंजरी की वजह से। सो ऑल आईज ऑन सिराज एंड बुमराह, बिकॉज इफ दे गॉट एन एक्स्ट्रा बाउंस ऑन दैट मेलबर्न पिच, दैट स्क्वायर इज अ रफ 30 यार्ड्स का स्क्वायर है, अगर उनको एक्स्ट्रा बाउंस और मिल जाता है स्विंग, अर्ली कंडीशन जिसने ज्यादा अच्छी पिक कर ली, ठीक है, वो आगे मैच लेके बूम बूम बुमराह पे बात आपसे करना चाहूंगा। 3 मैच 21 विकेट्स, वन मैन आर्मी प्लेयर है, तमाम को डोमिनेट करा है। स्मिथ को आउट कर गया, हेड को आउट कर गया, लबेशिन, उस्मान ख्वाजा, जो भी प्लेयर आया, मैक्स विनी था। क्या लगता है कि इस मैच में 10+ विकेट्स निकाल जाएगा? Well, if they got Usman Khwaja and Travis Head as early as possible within 15 hours, then all eyes on India, because once they got their momentum, it's very tough for Australia to get their momentum back. Then they will dominate Australia easily. Yeah, I guess, inshallah. ठीक है। So मैं अपना खुद इंडिया का फेवरेट बंदा हूँ, so I also support India. I'm a cricket enthusiast, no matter which team is. So फर्क नहीं पड़ता कि बॉर्डर के उस पार से इस पार से जो अच्छा प्लेयर है अप्रिशिएट होगा। एग्जैक्टली। सर, मिचेल स्टार्क ज्यादा तगड़ा बॉलर है या जसप्रीत बुमराह? इस सीरीज में स्टार्क के 3 मैच में 14 विकेट्स हैं, बुमराह के 3 मैच में 21 विकेट्स हैं। बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, ठीक है, लेकिन मिचेल स्टार्क जो है, ही इज प्लेइंग इन द होम ग्राउंड, ही इज नॉट लेस देन अ लेजेंड, एंड आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा करेगा। मैं चाहता हूँ जसवाल उसको एक दफा फिर छेड़े। अगर जसवाल ने उसको एक दफा फिर छेड़ दिया तो ये नहीं बच सकते सर। लेकिन मैं आपको एक रिकॉर्ड बताना चाहूंगा, एमसीजे में लास्ट 3 टेस्ट मैचेस जो बॉक्सिंग डे हुए हैं, 2014 में हुआ, ड्रॉ हुआ, 2018 में इंडिया जीता, 2020 में इंडिया जीता, 2019 की सीरीज इंडिया 2-1 से घर जाके हरा के आया, 2022 की घर जाके हरा के आया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें परसेंटेज दें, क्या लगेगा? मैं अभी भी कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। रीजन क्योंकि ऋषभ पंत अपनी उस फॉर्म में नहीं है जिसकी वजह से वो जीता रहा है, ठीक है ना। गिल भी उस फॉर्म में नहीं है बिल्कुल। और उसके अलावा रोहित शर्मा जो है, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम रोहित शर्मा कैप्टन नहीं था, इस दफा वो कैप्टन है। उसके अंदर उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, उसके उनके जो मीडिया है, दे आर ऑलरेडी पुटिंग देम अंडर द पंप, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल है उनके लिए ना कि वो ये वाली सीरीज जीत सकें। रोहित शर्मा भी फेल होगा, विराट कोहली के लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो अभी भी लोग बात करें। नाम बहुत बड़ा है, देखिए नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये भी देखें कि पिछले कोविड के बाद अभी तक उसकी क्या परफॉर्मेंस है। कितने 4 साल में 3 सेंचुरी, ठीक है। प्लेयर जो विराट कोहली कैलिबर का, अगर वो 3 सेंचुरी बनाएगा 4 सालों में, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मैम, अब आपसे पूछते हैं कि जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क 2 डेंजरस बॉलर्स हैं। आपसे फर्स्ट लेंगे हम प्रेडिक्शन के बुमराह कितने आउट कर जाएगा? 21 विकेट्स हैं 3 मैचेस में। आई गेस इजीली 10+ तो वो कर ही लेगा। 10+ उड़ा देगा? यस। श्योर हैं आप? यस, 100%। यस। आपको क्या लगता है मिचेल स्टार्क? वो तो 5 to 7 तो इजीली कर देगा। ठीक है। यस। और बुमराह के मुकाबले में मिचेल स्टार्क हल्का बॉलर है या बुमराह हल्का बॉलर है, या कौन अच्छा बॉलर है? मिचेल स्टार्क अच्छा बॉलर है। मिचेल स्टार्क अच्छा बॉलर है। मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी है या बनती नहीं है? दुश्मनी तो नहीं है मुझे खैर से, बट ठीक है। हाँ, मुझे जो अच्छी कंट्री लगती है, तो मुझे फॉरेन कंट्रीज एक्चुअली अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई मुझे वो अच्छा लगता है। परसेंटेज क्या लग रही है? 100 टोटल नंबर है, इंडिया के कितने, ऑस्ट्रेलिया के कितने? वेल, आई वुड से अगर हम फैक्ट्स की बात करें और साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात करें, तो इट्स लाइक 60-40, 60% ऑस्ट्रेलिया, 40% इंडिया, ठीक है। बट ऑन द गिवन डे, नो मैटर व्हाट, लास्ट 3 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस की बात करें, 2014 ड्रॉ हुआ, 2018 इंडिया जीता, 2020 इंडिया जीता। बॉक्सिंग डे में इंडिया का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है, यू आर राइट, बिकॉज तब ट्रेविस हेड नहीं था, तब कोहली की भी फॉर्म थी, तब पैट कमिंस नहीं थे, ठीक है। नाउ द पैट कमिंस हैज एन एज फॉर कैप्टनसी अगेंस्ट रोहित शर्मा। और रोहित, इंडिया का इस बार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका माइंडसेट, उनका जो ग्राउंड के अंदर उनका जो माइंडसेट है ना, वो बहुत प्रेशर। समझते हैं कि अगर रोहित को कैप्टनसी से हटाएं, बुमराह को फ्रंट पे लेके आए, जैसे पहला मैच 295 से जीते हैं, जीत सकते हैं? वेल,
इट्स अ टफ कॉल, इंटरेस्टिंग चॉइस होगी, इंटरेस्टिंग चॉइस होगी, टफ कॉल है बहुत। सर ऑस्ट्रेलिया के कौन से 1 से 2 प्लेयर्स के नाम दे, एक बॉलिंग से एक बैट्समैन से, जो इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको लग रहा है प्रेडिक्शन आ रही है? एज फॉर द रिकॉर्ड आई वुड से मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क। और बैटिंग में Travis Head, the official daddy and headache for Australia, for India. और इंडिया के 2 प्लेयर्स हैं, एक बॉलिंग से एक बैट्समैन से, जो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको लगेगा कि परफॉर्म करेंगे? Well, I would love to see Virat Kohli performing out there because he's been an excellent record on Melbourne pitch. ठीक है। और बॉलिंग में on the other hand, all eyes on Jasprit Bumrah. जसप्रीत बुमराह। सर क्या विराट फेवरेट है या कौन सा प्लेयर इंडिया से फेवरेट है? सर अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, विराट इज अ टॉप नॉच। ठीक है। विराट को कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। हम चाहे जितने डिबेट्स कर लें, एग्जैक्टली जो विराट ने किया ना वो कोई भी नहीं कर सकता और ना ही कोई करेगा, बिकॉज ही इज लाइक फ्रॉम एन आउट ऑफ द वर्ल्ड, एलियन। या इसको हम इंसान नहीं कह सकते विराट कोहली को। विन परसेंटेज जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर देखा जाए तो क्योंकि लास्ट मैच भी जो ड्रॉ हुआ है, अगर बारिश ना होती तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक, इंडिया ने कमबैक तगड़ा किया था, बिल्कुल तगड़ा किया था कमबैक। लेकिन आप ये भी देखें कि जो ट्रेविस हेड की सेंचुरी थी उसने बहुत डिफरेंस कर दिया था दूसरे मैच में, ठीक है। हाँ, थर्ड मैच में। तो अगर ये बारिश ना होती तो अभी भी उस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया का पहला भारी था, और जिस तरह अब ये 4th स्टार्ट होगा टेस्ट मैच, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया विल स्टार्ट ऑन अ हाई because they have already won the second test, then third almost they would have won it. But यहाँ पे डिफरेंस जो है वो रेड बॉल क्रिकेट का है। पहला रेड बॉल क्रिकेट था, इंडिया 295 से जीता। दूसरा था पिंक बॉल क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट 10 विकेट से जीता, डोमिनेटिंग विक्ट्री थी। थर्ड फिर रेड बॉल था, ड्रॉ हो गया। अब फोर्थ फिर रेड बॉल है। रेड बॉल में इंडिया अच्छा खेलता है, बिल्कुल अच्छा खेलता है इंडिया, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि एमसीजी में है वो मैच, जहाँ पे एमसीजी में जब वो मैच है वहाँ पे जो पिचेस होती हैं, दे रियली गोना हेल्प द फास्ट बॉलर्स। अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग आती है, दे गोना डिस्ट्रॉय द इंडियन बैटिंग लाइन। क्या टॉस जो है अहमियत रखती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देखें ना, जो टीम पहले खेल रही है अभी तक, और लास्ट इनिंग्स में था सिर्फ जब इंडिया ने 200 प्लस क्रॉस किया, अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर लाइक 200 लेस। सारे जितने भी वो 6 इनिंग्स खेले हैं सब में ऐसी था वो। तो टॉस विल बी रियली इंपॉर्टेंट। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा टॉस तो आई वुड से कि दे शुड बॉल फर्स्ट एंड ट्राई टू गेट इंडिया आउट लेस देन 100। 36 ऑल आउट कर दे तो क्या ही बात है। हमारी क्रिकेट को देखें, बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान और बॉर्डर के उस पार इंडिया, राइट नाउ जो कंडीशंस हैं, राइट नाउ जो प्लेयर्स हैं, क्या लगता है किसकी टीम ज्यादा बेहतर है और किसको एज है? Well, पाकिस्तान को एज है because the youngsters been performing very well from after the England series. हमारी साइम अच्छा खेल रहा है, बट उस्मान तैयब ताहिर दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। सर आई वुड से फखर समान को आना चाहिए, बनती चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे अब फखर समान को चांस ना दिया गया तो फिंगर क्रॉस, that will be too late because अगर हम अपने last 10 ODIs देखें, अब्दुल्ला शफीक has been failing for a lot of times. He's been going on ducks and ducks and ducks, 3 consecutive ducks. First player in history as an opener, 3 ducks in series. Obviously in T20 he's been outing for 4 ducks right now, consecutively. So I would love to see Fakhar Zaman performing here in Pakistan in the Tri Series. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी? दुबई में होने जा रही है, ना कोलंबो, ना पाकिस्तान, ना दिल्ली। क्या लग रहा है वहाँ पे, जैसे 2021 में पाकिस्तान ने जीता, पाकिस्तान जीतेगा या जो इंडिया का रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ आईसीसी इवेंट्स में, इंडिया विन करेगा? So इस बार अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान is having a very good time out there in ODIs. We can't say about Test and T20s. That's another chapter. But because the Rizwan, the faith guy, captaincy या तो win है या तो learn है। और learn हमने दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड द जिम्बाब्वे को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमारा एक टेस्ट था फॉर द यंगस्टर्स। सो सर यंगस्टर्स में एक जसवाल निकला इंडिया से, पाकिस्तान से साइम यूब। राइट नाउ बेस्ट टैलेंट कौन है? कंपैरिजन नहीं है, अभी टू अर्ली है, उनका करियर स्टार्ट हुआ है, बट राइट नाउ जो क्रिकेट खेली है कौन बेहतर लग रहा है? वेल बोथ डोंट शो एनी वीकनेसेस राइट नाउ। ठीक है, एक ने स्टार को चैलेंज किया, वो फंसा है वहां पे थोड़ा सा। हाँ, आपका एटीट्यूड यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप अपने सीनियर प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करोगे, एक क्रिकेट टाइम से जो 10-10 साल खेल, उनको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, चाहे आपके वो राइवलरी है जो भी है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। बोथ आर वेरी फिट, बोथ हैव गुड फिजिक्स, बोथ हैव वेरी गुड एटीट्यूड, दे आर positive members of their teams. Both are very excellent fielders right now. No doubt. So अगर हम records की बात करें, जायसवाल ने ज्यादा टाइम दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 2 डबल हंड्रेड्स हैं, 2 डबल 160 है। Exactly. बट साइम भी पीछे नहीं है, 2 हंड्रेड्स, उसके बाद 98 T20, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के सामने 82 रन्स करना इज अ बिग डील। ये वही बात है ना, हमारे पाकिस्तान में इतने मैचेस नहीं दिए जाते प्लेयर्स को। अगर हम जितने मैचेस देंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी फॉर द टीम्स एंड
और यंगस्टर्स हमारे इकट्ठे होंगे, यंगस्टर्स, और लीग्स मैचेस हम और करवाएंगे। साइम इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेशावर ज़ल्मी, सो या नो डाउट। सो एज फॉर लाहौर कलंदर्स, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, दे आर क्रिएटिंग मोर इमर्जिंग प्लेयर्स आउट देयर। अगर हम अपनी क्रिकेट टीम को देखें पाकिस्तान, तो इसके अंदर 50% ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से हैं। एग्जैक्टली। सो ये एक अपॉर्चुनिटी PSL के लिए 2017 के बाद 2016 के बाद PSL आया। पाकिस्तान के जो भी अभी करंट प्लेयर्स हैं बिल्कुल वो PSL का प्रोडक्ट है जी। अब PSL का प्रोडक्ट, IPL का प्रोडक्ट, दे आर परफॉर्मिंग वेल आउट देयर। बिल्कुल ऐसा है कि वो इंप्रूव कर सकें। आते हैं बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान की तरफ। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ही है, अफ्रीका के साथ है। अगर अफ्रीका विन करता है डायरेक्टली WTC का फाइनल खेलेगा। अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीतता है, वहां से इंडिया हारते है तो पाकिस्तान WTC जा सकता है। अभी भी कुछ मिनिमल चांसेस हैं, लग रहा है हम हरा देंगे। अच्छा, ये इन चांसेस का मुझे श्योर नहीं है, खैर चांसेस हैं अभी। अच्छा, अगर है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सारा कुछ जीतना पड़ेगा। ये अपनी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज जीतनी पड़ेगी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी सीरीज जीतनी पड़ेगी, और लेकिन कुदरत का निजाम भी चाहिए साथ। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुदरत का निजाम। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये कि पाकिस्तान दे हैव टू बैट वेल, और साउथ अफ्रीका बहुत मुश्किल टीम है, स्पेशली व्हेन इट कम टू टेस्ट मैचेस। और जिस ग्राउंड पे उनका पहला टेस्ट मैच है वो तो बहुत ही ज्यादा सीमिंग, बिल्कुल ऐसे है। तो दे जस्ट नीड टू बी श्योर। शान मसूद को थोड़ा सा ख्याल से खेलना पड़ेगा। वी नो कि वो अटैकिंग क्रिकेट पसंद करता है, वो चाहते हैं उसकी टीम उसकी तरह खेले, लेकिन कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी आती है कि बंदा दे हैव टू जस्ट बैक ऑफ, जस्ट ट्राई टू प्ले आउट द फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, सेशन बाय सेशन जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। आपने बहुत अच्छे आंसर्स किए। जस्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे, पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड कौन है टेस्ट सीरीज के अंदर? बाबर आजम, रिजवान, बाबर आजम फर्स्ट, एंड देन मोहम्मद अब्बास वो वापस लेके आए। साइम अयूब क्या समझते हैं? साइम अयूब भी ठीक है, लेकिन अभी टेस्ट मैच में उसको मेरे ख्याल से अभी उसको टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाबर आजम हैज टू स्टेप अप। मोहम्मद अब्बास को वापस लेके आए हैं, बहुत बड़ी कमबैक है उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। अगर वो आके अच्छा कर सकता है दैट्स वेल एंड गुड। उसके अलावा हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, आई गेस वो अगर वो है टेस्ट में नहीं है, नसीम शाह भी है, खुरम शहजाद, मीर हमजा, ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। आमिर जमाल, अगर जमाल है उसको खिलाना चाहिए क्योंकि ही इज द वेरी गुड ऑलराउंडर। अगर हम देखें उसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी, ही प्लेड रियली वेल, बट आई एम नॉट श्योर उसको बाद में क्यों नहीं प्लेइंग टेस्ट मैच के अंदर टीम में। पाकिस्तानी बोर्ड थिंग्स कॉमेडी कंटिन्यूज। खैर हाँ, उसके अंदर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये कि हाँ अगर पाकिस्तान वो जाते हैं, वो जीते हैं, तो आमिर जमाल को जरूर होना चाहिए टीम में। बाकी ये सारे जो हमारे बॉलर हैं, नसीम शाह हो गया, मीर हमजा हो गया, वेरी गुड बॉलर, ठीक है, मोहम्मद अब्बास, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, नपी तुली बॉलिंग कराते हैं। अगर ये लाइन लेंथ पे बॉलिंग कराएंगे तो पाकिस्तान को हराना मुश्किल। वेल, इंडिया इस बार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है बिकॉज इट्स बिन अ नॉट गुड सीरीज फॉर देम। सो 5 मैचेस की सीरीज है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए चांसेस बहुत निग्लिजिबल है, मस्ट विन है और बहुत प्रेशर है। ऑलरेडी आप एक मैच हार भी चुके हैं, एक ड्रॉ कर चुके हैं और एक जीत भी चुके हैं। बट उस जीत को मैं जीत कंसीडर नहीं करूंगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत लाइट ले लिया था उस मैच को, ठीक है। बट सर विन इज अ विन। या विन इज अ विन। सो ऑन द गिवन डे इंडिया बहुत अच्छा अगर परफॉर्म कर जाती है। सर बात होने जा रही है बॉर्डर गावस्कर सीरीज, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले हैं, दोनों तगड़ी साइड्स हैं। आपसे प्रेडिक्शन लेंगे, चॉइस आपकी होगी, इंडिया विन करेगा या ऑस्ट्रेलिया? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन तो मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाऊंगा, ठीक है। मिचेल स्टार्क मेरा फेवरेट है, ठीक है। और इंडिया से फेवरेट कौन है? यार इंडिया से बुमराह फेवरेट, मतलब बुमराह और स्टार्क की जंग लगेगी। हाँ जंग लगेगी, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा जी, मेरा ना एक स्किन केयर ब्रांड है, क्योंकि आजकल बॉयज का ना मसला चल रहा है कि यार डल स्किन के फिर कहते हैं बच्चे सेट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, बिजनेसमैन है? हाँ जी, मैं बिजनेसमैन हूं। तो बताएं हमें कौन सा ब्रांड है? मेरा ब्रांड है ब्यूटी एक्सप्रेस बाय याया। आपको सेरावी से लेके हर कोरियन ब्रांड, ठीक है, ब्यूटी ऑफ जॉनसन, ठीक है, इंडिया में डिलीवर हो जाएगा, इंडिया में भी डिलीवर हो जाएगा, पाकिस्तान में भी डिलीवर हो जाएगा। आप कहीं बोले गारंटी होगी ऑथेंटिसिटी की, ठीक है। और कांटेक्ट कैसे करें? कांटेक्ट आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे ब्यूटी एक्सप्रेस बाय याया के नाम से, ठीक है।